परम पवित्र श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में पालित होई आसुथिबा द्वादश यात्रा और अनेक उपयात्रा मध्य श्री गुंडीचा बा रथ यात्रा सर्वश्रेष्ठ। आषाढ़ शुक्ल द्वितीय तिथि हेउची रथ यात्रा पालनर दिवस। एही यात्रार अन्य नाम घोष यात्रा, महावेदी महोत्सव, पतित पावन यात्रा, दक्षिणाभिमुखी यात्रा, नवदिन यात्रा, दशावतार यात्रा, गुंडीचा महोत्सव और आड़प यात्रा बोली विभिन्न शास्त्र, पुराण और लोककथारू जनापड़े। मोर समस्त श्रोताबंधुगण को मु तुलिका सादर प्रणाम जनाऊँछि। आज आसंतु परम ब्रह्म श्री जगन्नाथंकर रथयात्रा संबंध रे किछि जानिबा। रथयात्रा बहु प्राचीन बोली गवेषक माने मत प्रदान करिसेंति। ऋग्वेद और अथर्ववेद इत्यादि रे रथ शब्दर प्रयोग देखा जाए। परवर्ती काल रे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ रे मध्य एहार आभास मिलिथाए। ख्रीष्टपूर्व द्वितीय शताब्दी रु ख्रीष्टपूर्व प्रथम शताब्दी मध्य रे खोदित होइथिबा केतक प्राचीन भास्कर्य को अनुध्यान कले सूर्यंकर रथयात्रार सम्यक निदर्शन मिलिथाए। तेणु सूर्यंक रथयात्रार परवर्ती परिकल्पना हेउची पुरुषोत्तम क्षेत्रस्थ महाप्रभुंक रथयात्रा। जेउ सब रथयात्रार उल्लेख अछि उपनिषद और पुराण रे सेथि मध्य रे पुरीर श्री जगन्नाथंक रथयात्रा हेउची सबुठारु अधिक जनादृत और प्रसारित। केतक गवेषक श्री जगन्नाथंक रथयात्रा बौद्ध परंपरार सृष्टि होइछि बोली अनुमान करती। एही रथयात्रार नामकरणर मध्य किंवदंती अछि। घोष यात्रा विश्वर मंगल घोषणा करुथिबारु बा नंदी घोष रथरे बसी यात्रा करुथिबारु एहा घोष यात्रा रूपे परिचित। आड़प मंडप यात्रा गुंडीचा मंदिर रे थिबा आड़प मंडप रे विजे करुथिबारु एहा आड़प मंडप यात्रा। जन्मवेदी बा अंतर्वेदी यात्रा प्रभुंकर जन्मवेदी आड़प मंडप ठारे होइथिबारु एहा जन्मवेदी बा अंतर्वेदी यात्रा रूपे परिचित। दशावतार यात्रा गुंडीचा घरे 10 अवतार बेश हेउथिबारु एहा दशावतार यात्रा। नवदिनात्मक यात्रा एही यात्रा जीवा आसिबा और रहणी को मिसेई 9 दिन हेउथिबारु नवदिनात्मक यात्रा। गुंडीचा यात्रा गुंडीचा घर को यात्रा करुथिबारु एहा गुंडीचा नाम रे ख्यात। विभिन्न शास्त्र मतरे रथयात्रार 8टी अंग रहिछि जाहाको अष्टांग विधि कहंती। स्नानोत्सव, अनवसर, नेत्रोत्सव, श्री गुंडीचा, बाहुड़ा यात्रा और नीलाद्रि विजे। सेहीपरि पुनश्च रथयात्रा 5 भागरे विभक्त यथा अंतर्वेदी, महावेदी महोत्सव, आड़प उत्सव, दक्षिणाभिमुखी उत्सव और नीलाद्रि विजय। एहाको गुंडीचा पंचक कुहाजाए। एबे आसंतु शुणिबा रथयात्रार पौराणिक आख्यायिका। पौराणिक तथ्य और किंवदंती तथा पौराणिक आख्यायिका अनुजाई जरासबर शରରେ प्राण छाड़िले द्वारिकाधिपति श्रीकृष्ण। शेषतम आत्मीय भावरे पांडवगण सखा श्रीकृष्ण शरीर को दाह करिबा पई चेष्टा करी विफल हेले। कारण अग्निर दाहिका शक्ति निकटरे पूर्ण ब्रह्मस्वरूप श्रीकृष्ण शरीर को पंचभूतरे विलीन करिवार सामर्थ्य नथिला। शून्यवाणी हेला कृष्णंकर नाभिकमल अग्निरे भस्म हेब नाई, तुमे माने ताहाको महोदधिरे विसर्जन करिदिया। पांडव माने ताहा ही कले। श्रीकृष्णंकर अर्धदग्ध पिंड दारु रूपरे बांकी मुहाणरे आविर्भाव हेला। समुद्र रे भासुथिबा सेही दारु को आनी राजा इंद्रद्युम्न श्री गुंडीचा मंदिर रे रखिथिले। स्वयं महाप्रभु जने वृद्ध बेशरे आसी सेही दारु रे मूर्ति प्रस्तुत कले। शर्त थिला मूर्ति संपूर्ण न हेबा जाए द्वार खोला जीव नाही।
ମାତ୍ର 15 ଦିନ ପରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଗଲା। ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ବୃଦ୍ଧ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କେବଳ ଅଧାଗଢ଼ା ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଗଲା। ସେହି ଅଧାଗଢ଼ା ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ହେ ରାଜା, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଆମକୁ ଆଣିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରକୁ ବୁଲିଯାଆନ୍ତି ଓ ବାହୁଡ଼ନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣରେ ମହାପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ବା ମହାବେଦୀ ମହୋତ୍ସବ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଏହି ମହାବେଦୀ ମହୋତ୍ସବକୁ ନିର୍ମଳ ମନରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରେ ତାର 7 କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପରାଶି କ୍ଷଣକେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଏହି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା କେବଳ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ବିଶ୍ୱର ଏକ ମହନୀୟ ତଥା ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନୀୟ ଯାତ୍ରା। ରଥୋପବିଷ୍ଟ ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ 10 ବର୍ଷ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯାହା ଫଳ ମିଳେ, ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ 1 ଦିବସ ଦର୍ଶନରେ ସେତିକି ଫଳ ଲାଭ ହୁଏ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।